वर्ष 2023 एक बहुत ही भयंकर वर्ष के रूप में हमारे सामने आ रहा है जैसे ही हम इसकी कुंडली का विवेचन करते हैं। और ये वर्ष इसलिए भयंकर है क्योंकि एक भयंकर दुर्योग इस वर्ष में बनने वाला है जिसको कहते हैं चांडाल दोष, जो कि गुरु और राहु की युति से बनता है। और ये जो दोष है ये मेनली फाइनेंशियल टर्म्स पे एक गहरा आघात करता है और साथ ही दूसरे भी भाई बहुत सारे कई विषय हैं, तो उनकी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अगले वर्ष 2023 में ये युति बनने वाली। अब आप ये सोचेंगे कि अगले वर्ष की युति का अभी से क्या मतलब लेना देना है, तो ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप कम से कम एक वर्ष पहले तो करेंगे, और इस दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 22 अप्रैल, तारीख आप नोट कर लीजिए, 22 अप्रैल 2023 से लेके 30 अक्टूबर 2023, ये अवधि ऐसी है जब गुरु और राहु का चांडाल दोष आकाश में बनेगा, सृष्टि में बनेगा। और ये जो दोष है इसने पास्ट में भी बहुत आतंक मचाए हैं। पास्ट में जब हम एनालाइज करते हैं तो ये जो दोष है ये जब 9/11 की घटना हुई अमेरिका में, जब ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया, अल कायदा के लोगों ने अमेरिका के विमानों पे कब्जा किया और वहाँ की दो सबसे ऊंची इमारतों पे प्लेन से ही हमला किया, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई। और उस घटना का ये भी बहुत बड़ा महत्व है कि उसके बाद इकोनॉमी पे भी उसका असर आया, सारी दुनिया पे असर आया, और बल्कि कई वर्षों तक, जब तक खासकर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा नहीं, तब तक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसी बात पर फोकस्ड रही। तो ये इस इवेंट का इम्पॉर्टेंस है गुरु राहु के चांडाल दोष का। इसी तरह से वर्ष 2016 में जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास ये युति थी, और 2016 में ही जैसा हम जानते हैं नोटबंदी भारत में की गई, जिसमें 500 के नोट जो हैं वो बैंकों से बाहर कर दिए गए, उनकी मान्यता समाप्त हो गई। और इसका भी काफ़ी व्यापक असर पड़ा, इकोनॉमी पे भी पड़ा और इन जनरल लोगों पे भी पड़ा, और काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव रहा। तो ये बात तो निश्चित हो जाती है मेरी इन दोनों एग्जाम्पल्स से। दो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दोनों ही एग्जाम्पल्स में प्रभाव इकोनॉमी पे आया, और दोनों ही एग्जाम्पल्स में से एक जो है वो एक बड़ी आतंकवादी घटना का एग्जाम्पल है, और दूसरा फाइनेंशियल जो चाल चलन है उसमें बहुत बड़े बदलाव का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए, वर्ष 2023 में इसी तरह के किसी बड़े बदलाव को देखने के लिए, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो। हमारे देश में विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश की जो महादशा चल रही है, भारत की जो महादशा चल रही है, वो चंद्रमा की महादशा है, और जिसमें बुध का अंतर 11/12/2022 तक है, जो अभी चल रहा है। 11/12/2022 के बाद चंद्रमा में केतु का अंतर शुरू होगा, और केतु, जैसा कि हम जानते हैं, एक विच्छेदात्मक ग्रह है, जल्लादे फलक है, एक ऐसा ग्रह है जो कि कट करने में विश्वास करता है। केतु टोटल किसी भी चीज़ को कट करके अलग कर देता है। तो केतु का आना कहीं ना कहीं किसी
बड़ी घटना को संकेत देता है। साथ ही वर्ष 2023 की तरफ भी अगर हम देखें तो ये वर्ष भी केतु का ही वर्ष है। अगर आप 2023 का टोटल करते हैं तो 7 आता है और 7 नंबर केतु का नंबर है। तो इसका मतलब है वर्ष 2023 एक तरफ तो केतु का साल है और दूसरी तरफ राहु और गुरु के चांडाल दोष को लेके आने वाला है और 5-6 महीने तक, बल्कि अप्रैल से अक्टूबर, 6 से 7 महीने का समय रहेगा जबकि ये चांडाल दोष सृष्टि में रहेगा। तो दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, पहला तो गुरु राहु का चांडाल दोष और दूसरा हमारे देश की कुंडली में चंद्र केतु की अंतर्दशा और केतु का वर्ष होना 2023 में। इन तीनों बातों को जब हम गौर करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान पहले तो इकोनॉमी पे जाता है, जो हमारा पिछला वीडियो भी था, मंदी की बात हमने कही। इसमें दोस्तों इस वर्ष जो मंदी की हमने जो आकलन किया है, विशेष करके 29 जुलाई के बाद 2022 में थोड़ी मंदी की परिस्थितियां गहराना शुरू हो जाएंगी और सितंबर अक्टूबर में ये काफ़ी भीषण हो सकती हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा भीषण रूप नहीं लेंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेंगी, इकोनॉमी प्रभावित होगी, शेयर मार्केट भी प्रभावित होगा, आप और हम भी प्रभावित होंगे, लेकिन टोटल एक जिसको बोलते हैं डिज़ास्टर, उस तरह की परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन ये डिज़ास्टर की परिस्थिति आ सकती है 22 अप्रैल 2023 से, जबकि गुरु और राहु का चांडाल दोष बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गुरु जो है वो इकोनॉमी के कारक ग्रह हैं, धन समृद्धि के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह हैं, और उनका राहु के साथ चपेट में आना कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है, इकोनॉमी को प्रभावित करता है। बैंकिंग सेक्टर के भी कारक ग्रह हैं बृहस्पति देव, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही एक संकटपूर्ण समय आ सकता है वर्ष 2023 के अप्रैल महीने से अक्टूबर महीने के बीच। साथ ही इकोनॉमी में कई देश जो अभी ऐसी स्थिति में हैं जिनकी इकोनॉमी डूब रही है, जिनके कर्जे बहुत हो गए हैं, ऐसे देश जो श्रीलंका की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं, जहां लोगों के पास खाने पीने की दिक्कतें आने लगें, देश के जो मुखिया है उसको छोड़ के भागना पड़े। इस तरह की परिस्थितियां और भी कई देशों में हो सकता है कि हम उस अवधि में देखें, जो कि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक की रहेगी। इस वर्ष जो हमने प्रेडिक्ट किया है, इसमें भी सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये परिस्थितियां बन सकती हैं किन्हीं किन्हीं देशों में, और इन देशों में अफ्रीकन कंट्रीज़ हो सकती हैं, यूरोप की भी कुछ कंट्रीज़ हो सकती हैं, और हमारे कुछ पड़ोसी भी हो सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है। पाकिस्तान भी इसी तरह की मुफलिसी के दौर में आ सकता है और आएगा, ऐसा मुझे लगता है निश्चित रूप से अक्टूबर 2023 तक। तो ये जो समय है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक समय है इकोनॉमी के मामले में। दूसरी बात, आतंकवाद के मामले में भी ये जो समय है ये बहुत ही खराब समय रहेगा। एक देश के द्वारा दूसरे देश पे आतंकवादी हमले करना, इस तरह के हमले करना जो कि पूरी तरह से किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को बाधित कर दे, किसी मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को एक अलाइनमेंट में ले आए, इस तरह की घटनाएं अप्रैल से अक्टूबर 2023 के मध्य मैं देख पा रहा हूं। निश्चित रूप से बड़ी आतंकवादी घटनाएं जो कि रेसिस्ट बैकग्राउंड से होंगी, मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन हो सकता है, या किसी भी रूप में ये घटनाएं हो सकती हैं। तो ये बहुत ही विशिष्ट और बड़ी घटनाएं होंगी जिनका देश और दुनिया की राजनीति पे, सामरिक स्थिति के हिसाब से भी बड़ा महत्व रहेगा, और इसको हम
इग्निशन पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वार बोल सकते हैं। वर्ल्ड वार की स्थितियां भी ये बना सकता है। तो ये इग्निशन पॉइंट फॉर वर्ल्ड वार 3 आपको दिखाई देगा अप्रैल 2023 से लेके अक्टूबर 2023 के बीच। इस युति को दोस्तों आप हल्के में न लें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे दोस्त शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं वो इस बात को नोटिस में लें जो मैंने बताया, इस वर्ष की मंदी की स्थितियां और अगले वर्ष की मंदी की स्थितियां, अगले वर्ष विशेषकर अप्रैल से लेके अक्टूबर के मध्य, इस समय पे आपको अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग इस हिसाब से करनी है। हर इंडिविजुअल को, शेयर मार्केट वालों को मैं नहीं कह रहा हूँ, हर इंडिविजुअल को, हर फैमिली को इस तरह से करनी है अपनी प्लानिंग कि इस समय आप कैश इन हैंड रखें, पैसा ज़्यादा फंसाएं नहीं इधर उधर, और अपने जो भी कर्जे हैं उसको चुकाने का प्रयास कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कर्जा उधर चढ़ा हुआ है लेकिन इधर मैं बैंक से इंटरेस्ट लेता रहूं, इस तरह की बात मत करिए। अपना कर्जा चुकाइए और जितना हो सके अपने आप को फ्री रखिए, क्योंकि कोई भी टर्न ये परिस्थितियां ले सकती हैं। राहु और केतु के बारे में दोस्तों, जहां एक और गुरु और राहु का चांडाल दोष बन रहा है, वहीं दूसरी ओर केतु का वर्ष है और भारत की कुंडली में भी चंद्र में केतु का अंतर है। और चंद्र भूलिए मत कि हमारी राशि कुंडली जो देश की है, कर्क राशि, उसके स्वामी है चंद्रमा। तो राहु और केतु के बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत ही थोड़ा कठिन होता है, ये बात आप जान लीजिए। हमारा भी ज्ञान, हमारी भी सोच एक सीमा तक ही जा सकती है। बहुत सारी अनफोर्सीन चीज़ें भी इस समय आपको देखने को मिल सकती जो हम बोल नहीं रहे हैं या अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। केतु में चंद्रमा में केतु की जो अंतर्दशा भारत की होने वाली है उसके बारे में मैं बोलूँगा कि केतु और चंद्र का जब भी कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसको भय मन में लगने लगता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो जब किसी देश के, हमारे देश की कुंडली में केतु, चंद्रमा में केतु आएगा तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जब देश का कॉन्फिडेंस कुछ डाउन हो। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है हम सभी को, और जितने पक्के फुटिंग पे हमारा बेस जितना मजबूत होगा उतना ही हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। और बेस से मेरा तात्पर्य फाइनेंशियल बेस से है, तो अपना फाइनेंशियल बेस मजबूत करके रखिए, यही मुझे कहना है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये जो चंद्रमा में केतु का अंतर है इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लगभग नवंबर से लेके जुलाई 2023 तक, नवंबर 22 से जुलाई 2023 तक भारत को प्रभावित करेगा। केतु भारतवर्ष की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित है, और सप्तम भाव जहां विदेश का है वहीं व्यापार का भी होता है। सप्तम भाव एसोसिएशन का है, और चंद्रमा जो है वो भारत का राशिश है। जब भी केतु में चंद्र की अंतर्दशा, माफ कीजिएगा, चंद्र में केतु की अंतर्दशा किसी जातक की कुंडली में आती है तो डिप्रेशन की समस्या आती है, मानसिक अवसाद की समस्या आती है, व्यक्ति के मन में डर आ जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वह व्यक्ति भयग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें हमारे देश में भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हों जिससे जनता में एक तरह का भय व्याप्त हो जाए, भयग्रस्त हो जाए जनता। साथ ही चंद्रमा चूंकि लक्ष्मी के कारक हैं, इसलिए धन के मामले में भी केतु की अंतर्दशा ऋणात्मक प्रभाव लेके आ सकती है। धन की कमी हम महसूस कर सकता है हर व्यक्ति, और इसका निश्चित रूप से मतलब है कि इकोनॉमी पे कुछ नकारात्मक प्रभाव हमारे देश पे भी पड़ सकता है, जो कि लगभग नवंबर 2022 से लेकर के विशेष रूप से प्रभावित करेगा जुलाई 2023 तक। पहली बात ये। दूसरी बात, आतंकवादी घटनाएं और उनसे
होने वाली क्षति, ये भी एक समस्या हमारे देश को भुगतनी पड़ती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या चाइना, ये दोनों अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं भारत पे, और ऐसे समय में भारत के हर नागरिक को, हर बॉर्डर को बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही केतु की जो अंतर्दशा है दोस्तों, चंद्रमा में केतु, भावनात्मक सेटबैक में कुछ हमारे प्रिय लोग जो हैं, मास लीडरशिप जिनके पीछे चलती है या जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ऐसे कुछ लोगों की मृत्यु भी इस समय पर हो सकती है, जो काफ़ी फेमस लोग हैं। ऐसे लोग हमारे बीच से दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, या ऐसे लोग जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, ऐसे भी कुछ लोग एक्टिव पॉलिटिक्स को भी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू वर्ष 2023 केतु के साल पे, गुरु राहु के चंडाल दोष पे, और साथ ही भारत की जो अंतर्दशा केतु में चंद्र की, माफ़ कीजिएगा, चंद्र में केतु की आ रही है, उस पे। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। और मैं फिर से आप सभी को ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस समय को आप लाइटली न लें, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम जो मैंने अप्रैल से लेके आपको बताया अक्टूबर एंड 2023 तक की बात, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद भी बृहस्पति देव जाएंगे माफ़ कीजिएगा, राहु जाएंगे मीन राशि में, जो कि बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति को राहु छोड़ने वाले नहीं हैं, उसके बाद भी 1.5 वर्ष वहाँ बैठेंगे। तो इसका कुल मिला के मतलब ये है कि जो विशेष करके सितंबर 2022 से इकोनॉमी पे ऋणात्मक प्रभाव शुरू होगा, देश पे भी और दुनिया पे भी, वो जा करके लगभग मार्च 2025 तक उसका प्रभाव रहेगा। अब आप समझ लीजिए, लगभग 2.25 वर्ष या 2.5 वर्ष इस इकोनॉमिक रिसेशन बोलें या इकोनॉमिक टर्मोइल बोलें, इसका प्रभाव रहेगा। और इसमें मेनली बैंकिंग सेक्टर प्रभावित हो सकता है, इसमें मेनली देश की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। और इकोनॉमी में सब कुछ आता है, चाहे वो जीडीपी हो या इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन की स्थिति तो ऑलरेडी ख़राब है, जैसा हम जान रहे हैं, और वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है। और जैसा मैंने बोला, कुछ देश इसकी चपेट में इतने बुरी तरह से आएंगे कि पूरी तरह से वो डूब जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है कि इस संघर्ष के जो 2.5-3 साल का समय है, इसमें आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी करिए, फाइनेंशियल तैयारी करके रखिए। अगर आप बहुत गंभीरता से अपने जॉब को या व्यापार को नहीं ले रहे हैं तो गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आने वाला समय कठिन है, पहली बात। दूसरी बात, कैश इन हैंड ज़रूर कुछ रखिए साथ में। तीसरी बात, उधार कम से कम कर दीजिए, अपना उधार चुकता करने का प्रयास करिए, और उधार लेने की प्लानिंग ज़्यादा मत करिए, क्योंकि सामने परिस्थितियां विपरीत हैं। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो इसको ज़रूर आप लाइक करिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, ताकि और भी दोस्त जो आपके मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, या ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है इस तरह के गाइडेंस की, वो इस गाइडेंस को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आपको शेयर करना चाहिए वीडियोस को। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जो है, ऑप्शन इस स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा होगा, उसको भी आप पुश करके कर सकते हैं, और बाहर भी आप कर सकते हैं। बेल का जो घंटी का चिन्ह है उसको भी आप टच करिए, ताकि हमारे वीडियो तुरंत आपको, जैसे ही हम वीडियो डालें, आपको उसका लिंक मिल जाए और आप उसको देख सकें। लाइव के बारे में कहना चाहूँगा कि लाइव में आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। एट ए टाइम लगभग 450 लोग उसमें जुड़े हुए थे। मुझे खुशी है, और इसी तरह से मैं प्रयास करूँगा कि महीने में एक बार लाइव करूँ, ताकि जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर दे सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें,
और आपको सभी शुभताएं प्राप्त हों, इसी अभिलाषा के साथ थैंक यू।